Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to begin the chapter 3 questions from the book Honeycomb. Okay, so the chapter's name is 3 questions. ठीक है, the 3 questions is a story about a king, a certain king who is looking for answers of 3 questions. उसके दिमाग में 3 questions हैं जिसके answers उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे मिल जाएंगे तो he'll be successful at everything in his life और वो कभी भी fail नहीं करेगा. तो this is a story of such king. Let's get to know what are the questions that he is asking the answers and what kind of questions or what is the story. Okay, so this is the story. The name is 3 Questions by Leo Tolstoy and let's begin with the summary. 3 Questions is the story of a king who is in search of answers to 3 philosophical questions in life. He struggles to find the answers to the 3 questions, namely, when is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? ठीक है, so 3 questions is the story of a king who is in search of answers to 3 philosophical questions in life. Philosophical मतलब कि ये काफ़ी ऐसे सोचने वाले questions हैं, काफ़ी wisdom से related questions है. वो कोई wise इंसान होगा, कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान होगा, वही इनके आंसर्स दे सकता है. तो इस तरीके के उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और वो अपनी लाइफ में ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना चाह रहा है. ही स्ट्रगल्स टू फाइंड द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस नेमली, और उसे ऐसा नहीं है कि उसे आसानी से मिल रहे हैं इनके आंसर्स, उसे बहुत ही मुश्किल हो रही है इनके आंसर्स जानने में. तो क्या क्या है उसके क्वेश्चंस? व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ठीक है, तो कौन सा ऐसा वक्त है जो सबसे सही है कोई भी काम शुरू करने के लिए. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू. ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी बात उसे सुननी चाहिए. ओके, सो बेसिकली हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल अराउंड हिम, राइट. बेसिकली whose opinions should he value. Then the third question is what is the most important thing for him to do. ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा टास्क है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि उसे करना ही चाहिए. ठीक है, द किंग सेंड्स आउट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज कंट्री टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम वाइज मैन. ठीक है, तो वो क्या करता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए, वो अपने मैसेंजर्स जो है उसके पास, जो उसके किंगडम में जो भी लोग हैं उसके लिए काम करने वाले, उनमें से जो मैसेंजर्स है उनको बाहर भेज देता है ये मैसेज लेके कि जाओ और बोलो वाइज मैन की सर्च में, और बोलो कि जो वाइज मैन इन 3 क्वेश्चंस के सही आंसर्स मुझे दे देंगे, और सही आंसर्स मतलब कि सच आंसर्स दैट कैन सेटिस्फाई हिम, राइट, दैट कैन एक्चुअली एंड हिज क्वेस्ट टू सच क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो ऐसे ही आंसर्स चाहता है और वो मैसेंजर्स भेजता है कि कंट्री में जाओ और सबको बताओ कि मैं ऐसे लोगों को जो कि इनके मुझे सही जवाब दे देंगे उनको रिवॉर्ड करूंगा. ठीक है, ही ऑल्सो प्रोमिसेस लार्ज सम्स ऑफ मनी टू द पर्सन हु गिव्स द करेक्ट आंसर. तो उसने इनाम में क्या है, लार्ज सम्स ऑफ मनी. उसने काफ़ी बड़ा इनाम, काफ़ी पैसे देने के लिए वो कहा है कि मैं जो लोग मुझे अपने इन सवालों के जवाब दे देंगे मैं उन्हें काफ़ी बड़ा प्राइज भी दूंगा. हाउएवर all his efforts are in vain because every time he gets a different answer from each person. ठीक है, तो ये जो उसने कोशिश की है, जो उसने मैसेंजर्स भेजे हैं, this has been in vain. vain मतलब कि बेकार गए हैं, उसकी क्वेस्ट जो है वो कुछ भी काम की नहीं रही है. क्यों? क्योंकि उसको जब भी जिस भी तरीके के आंसर्स मिले हैं, ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके. उसको ऐसा नहीं है कि उसको लग गया हो कि हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर और फिर इससे मुझे जो भी सोल्यूशन जिस चीज़ का वो चाह रहा है वो उसे मिल गया हो. ठीक है, तो उसे लगता है कि नहीं, उसको उसकी जो क्वेस्ट है, उसकी जो खोज है इनके जवाबों को लेके, वो पूरी नहीं हुई है. ठीक है, तो उसको हमेशा, क्योंकि हर एक इंसान से, हर एक तरीके के वाइज मैन से उसको अलग अलग ही जवाब मिलता है. सो ही डिसाइड्स टू मीट अ वाइज हर्मिट हु लिव्स इन द वुड्स. ठीक है, तो उसको जब ये बहुत से अलग अलग तरीके के जवाब मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के उसमें, ठीक है, जैसे उसको कुछ जवाब मिलते हैं व्हेन इज द इम्पोर्टेंट राइट टाइम, ऐसा जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेके उसको जवाब मिलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तो कोई बता नहीं सकता है, मैजिशियन ही बता सकता है, क्योंकि फ्यूचर का हमें कैसे पता चलेगा. कुछ कहते हैं उसको काउंसलर्स चाहिए, काउंसिल होने चाहिए जो कि उसको सजेस्ट कर सके. सबकी तरफ से अलग अलग आंसर्स हैं. इम्पॉर्टेंट पीपल में उसको जवाब मिलते हैं जैसे साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए, या फिर कुछ कहते हैं प्रीस्ट की बात सुननी चाहिए, या फिर रिलीजियस पीपल की बात सुननी चाहिए, और फिर दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स या फिर सोल्जर्स की बातें सुननी चाहिए. तो इसी तरीके से उसको बहुत ही अलग अलग जवाब मिल रहे हैं. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, उसके बारे में भी अलग अलग बातें कही है लोगों ने. सबने कहा है, पीपल हैव सेड दैट ही शुड गिव इम्पोर्टेंस टू टास्क रिलेटेड टू रिलीजन, देन सम से टास्क रिलेटेड टू साइंस एंड सच थिंग्स. उसे
हर एक जगह से अलग अलग जवाब मिले हैं, तो फिर वो सोचता है कि मुझे इन सबके किसी भी जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि उन जवाबों से उसे ऐसे आंसर मिल गए हैं जिससे कि वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक डिसाइड करता है एक वाइज हर्मिट। वाइज हर्मिट कौन है? हर्मिट कौन होता है? कोई ऐसा जो कि अकेले रहता हो कहीं पे, एकांत वासी मतलब, ठीक है, जो कि बहुत अकेले। तो उसने वो अकेले में जो एक सोचा है, समझा है जिंदगी को, लाइफ को, उस वजह से वो वाइज है, मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा विजडम है इस हर्मिट के पास। तो किंग उससे मिलने के लिए डिसाइड करता है। देन और वो कहाँ रहता है? जंगल में। हर्मिट जंगल में रहता है, वुड्स में। 2 इंसिडेंट्स हैपन देयर व्हिच रिवील द आंसर टू द किंग। ठीक है, तो वहां पे कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे कि उसे आंसर मिलते हैं? ठीक है, व्हेन द किंग रीचेस द हर्मिट्स हट, जब वो हर्मिट की हट के पास पहुंचता है, द हर्मिट सीम्स टू बी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वहां पे वो हर्मिट क्या कर रहा होता है? वो अपने घर के आगे की जो जमीन है वो डिग कर रहा है, मतलब कि खोद रहा है। तो क्यों खोद रहा है? ही इज ओल्ड, टायर्ड एंड ब्रीथ्स हेविली एज ही कीप्स डिगिंग। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये हर्मिट है जो कि अपने सामने की ग्राउंड को खोद रहा है। वो पूरा मतलब बूढ़ा है, वो काफी ज्यादा ओल्ड है, एंड टायर्ड, जो कि थक रहा है। कैसे पता चल रहा है कि वो थक रहा है? क्योंकि वो बहुत हैवी ब्रीदिंग कर रहा है, उसकी सांस भर रही है। ठीक है, एज ही कीप्स डिगिंग, और वो फिर भी खोदता जा रहा है। द किंग आस्क्स हिज क्वेश्चंस टू द हर्मिट बट द हर्मिट कंटिन्यूज टू डिग। ठीक है, तो किंग हर्मिट से वो सवाल पूछता है, जो उसको 3 क्वेश्चन है वो उससे पूछता है, बट हर्मिट जो है वो उसको किसी तरीके का आंसर नहीं देता, वो फिर भी डिगिंग कंटिन्यू करता है। ठीक है, द किंग सीइंग दैट द हर्मिट इज स्ट्रगलिंग डिसाइड्स टू हेल्प हिम आउट। तो किंग को जब दिखता है कि वो बहुत ही हैवी ब्रीदिंग है उसकी, कि वो थक गया है, तो क्या डिसाइड करता है? वो उसको ऑफर करता है कि लाइए मैं खोद देता हूँ आपकी जगह, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। ठीक है, he takes the spade from the hermit's hand and starts digging। तो स्पेड जो है ये इस तरीके का जो एक टूल होता है, जिसको हम हिंदी में फावड़ा कहते हैं, जिससे कि हम डिग करते हैं ग्राउंड को, वो उससे ले लेता है और उसकी जगह डिगिंग शुरू कर देता है। ठीक है, आफ्टर ही डग 2 beds he stops digging and asks his question। तो उसने 2 beds, मतलब कि बेड्स क्या है? उस तरीके की ऐसे क्यारियां, सच लाइन्स वेयर वी कैन grow some seeds, where we can sow some seeds and then the plants will grow as such। इस तरीके की जो क्यारियां होती है वो उस तरीके की खोद देता है किंग हर्मिट के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद वो 2 बेड्स खोदने के बाद फिर हर्मिट से पूछता है, डू यू हैव द आंसर्स टू माई क्वेश्चन, क्योंकि मैं वहां पे उसी के लिए आया हूँ आपके पास। ठीक है, द हर्मिट विदाउट रिप्लाइंग आस्क्स हिम टू रेस्ट नाउ एंड दैट ही विल कंटिन्यू डिगिंग। अब हर्मिट फिर भी उसको कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, और वो उससे कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और मैं डिगिंग करना कंटिन्यू करता हूँ। बट द किंग डज नॉट oblige एंड ही कंटिन्यूज टू डिग। बट किंग जो है वो नहीं मानता है उसकी बात, और फिर भी वही डिगिंग करता रहता है। आवर्स पास बाय एंड इट गेट्स डार्क। ठीक है, तो अब घंटों बीत गए हैं, शाम होने लग गई है, थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया है। He says he will return home if the hermit cannot answer the questions. Again, the king is saying if the hermit is not able to answer the questions, he should tell him so that he can return, ताकि king वापस चला जाए, क्योंकि अब देर हो रही है। ठीक है, the hermit sees someone running towards them। तो हर्मिट जो है उसी वक्त पे उसे कोई दिखाई देता है कि उनकी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। वो कहता है कोई आ रहा है। They see a bearded man with a bleeding wound in his stomach। तो उन्हें कौन नजर आता है? एक bearded man। bearded man मतलब कि beard है उस आदमी की, एक दाढ़ी है, और वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। with a bleeding wound in his stomach। bleeding wound मतलब कि उसके पेट में, उसके स्टमक में एक घाव है, wound है, wound का मतलब घाव, और वो bleed कर रहा है, उसमें से खून बह रहा है। The king immediately starts dressing his wounds and carries him to the bed inside the hut। ठीक है, तो किंग क्या करता है? वहां पे किंग उसको देखता है, किंग और हर्मिट दोनों ही उसको देखते हैं कि क्या हो रखा है, इसको बहुत ज्यादा चोट आ रखी है, और किंग उसकी ये हालत देख के उसके वूंड को ड्रेस करने लगता है, मतलब कि ठीक करने लगता है, उसको पट्टी वट्टी बांधता है, ये सब ठीक करता है किंग उसको। ठीक है, और फिर उसको वो जो हर्मिट की जो झोपड़ी है उसके अंदर ले जाता है, बेड पे लिटा देता है। Then, out of exhaustion from their day's work, the king also sleeps on the floor। ठीक है, तो पूरे दिन किंग ने भी डिगिंग की है। वो पहले तो उससे मिलने आया है, फिर उसने पूरा दिन डिगिंग किया, और शाम को फिर
वुंडेड मैन की हेल्प की, तो इससे किंग भी बहुत ज़्यादा थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, और इसलिए वो भी इनसाइड द हट, मतलब कि हट के अंदर फ्लोर पे सो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप, द बियर्डेड मैन आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस टू द किंग. ठीक है, अगली सुबह जब वो उठता है, किंग जब उठता है, तो जो वुंडेड मैन था, बियर्डेड मैन था, जिस आदमी को घाव हो रखा था, वो भी उठा हुआ होता है और वो किंग से फॉरगिवनेस चाहता है, मतलब कि क्या, माफी मांगता है, वो अपोलोजाइज करता है किंग से. क्यों करता है? द पजल्ड किंग आस्क्स व्हाई. तो किंग भी पजल्ड है, किंग को भी नहीं पता ये क्यों माफी मांग रहा है, व्हाई इज ही अपोलोजाइजिंग टू मी. ओके, so the bearded man reveals that he was an enemy of the king who had been defeated by the king once. So what does he reveal? He says that the king was an enemy of his. Basically जो ये आदमी है वो किंग को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसने एक बार उसको हरा दिया था. The king had taken all his property, so he had come to kill the king when he was returning alone to the kingdom. तो बेसिकली जो ये वुंडेड मैन है, स्टोरी में क्या होता है, वुंडेड मैन का एक भाई था, ही हैड अ ब्रदर whom the king killed. ओके, तो किंग ने उसके भाई को भी मार दिया था, एंड ही हैड आल्सो टेकन हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, जिसकी वजह से दिस गाय रियली वांटेड टू गेट रिवेंज फ्रॉम द किंग. वो उसको हराना चाहता था, वो उसको बेसिकली मारना चाहता था ताकि वो उससे बदला ले सके इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, और उसने क्या सोचा था कि वो जब शाम को किंग वापस आ रहा होगा अपने किंगडम में, जंगल से वापस आ रहा होगा, तब वो उस पर हमला कर देगा, वो उसको मार देगा. बट सिंस द किंग डिड नॉट रिटर्न द प्रीवियस डे, the bearded man had come out of his hiding place and the king's bodyguard had seen and stabbed him with a knife. So what happened is, जब उसने शाम को, इस आदमी ने देखा कि किंग तो वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि किंग तो बिजी था हर्मिट के साथ, राइट. तो जब वो उसने देखा कि वापस नहीं है, तो वापस जाने लगता है, अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है बियर्डेड मैन. और जब वो बाहर आता है तो किंग का जो बॉडीगार्ड था, जो कि पहले ही किंग उसको एक जगह पे छोड़ के आ गया था, राइट, तो वहां पे बॉडीगार्ड जो है वो उसको देख लेता है और वो उसको पहचान लेता है कि ये किसका भाई है, जिसको कि एक बार किंग ने मारा था. तो बॉडीगार्ड जब उसको पहचान जाता है, तो बॉडीगार्ड को पता है कि ही इज द किंग्स एनिमी, तो इसलिए वो उसको स्टैब कर देता है नाइफ से, वो उसको घायल कर देता है एक तरीके से, ताकि वो सो दैट ही कैन नॉट हर्ट द किंग इन द फ्यूचर. ठीक है, इसलिए बॉडीगार्ड अपने किंग को बचाने के लिए वुंडेड मैन को मार देता है. अब the bearded man says the king was kind-hearted and saved his life and that he wanted to serve him as his servant. So bearded man जो है, now he is feeling guilty about his intentions and also feels grateful that the king has helped him. ठीक है, उसे लगता है कि उसने गलती की है एक टाइम पे, क्योंकि वो किंग को मारना चाहता था, बट किंग ने अब उसकी जान बचा ली है, तो वो बहुत ही ग्रेटफुल है किंग को लेके, क्योंकि उसने उसकी बहुत ही ज़रूरत के वक्त पे उसकी मदद कर दी थी. तो इसीलिए अब वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अपनी पूरी लाइफ आपका सर्वेंट बन के रहना चाहता हूँ, आपके लिए करना चाहता हूँ नौकरी, और आपका नौकर बन के रहना चाहता हूँ. द किंग फॉरगिव्स द मैन एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न हिज सीज्ड प्रॉपर्टी. तो किंग भी जो है वो उसको माफ़ कर देता है, इस आदमी को, वुंडेड मैन को, और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस कर दूंगा. ही इज़ ऑल्सो हैप्पी दैट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद द एनिमी ईजिली. और किंग इस चीज़ से भी खुश है कि उसके बिना ट्राई किए, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था कि वो किसी एनिमी की हेल्प कर रहा है, राइट. उसको नहीं पता था कि ये आदमी मुझे मारना चाहता था, मे बी वो उसको तब हेल्प नहीं करता. बट किंग को खुशी है कि उसने इतनी आसानी से अपने एक दुश्मन से पूरी चीज़ सुलझा ली है, उसको एक फ्रेंड बना लिया है बजाय कि अब एनिमी के. ठीक है, ही गोज टू द हर्मिट एंड बेग्स फॉर द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. अब वो फिर से हर्मिट के पास जाता है बाहर, और वो हर्मिट को देखता है और फिर से वो बेग करता है, मतलब कि विनती करता है हर्मिट से कि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए. द हर्मिट सेज हिज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. ही आस्क्स हाउ. द हर्मिट एक्सप्लेन्स. तो ठीक है, तो हर्मिट क्या कहता है अब इस जवाब में कि तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब तो ऑलरेडी तुम्हें मिल चुके हैं. अब किंग कंफ्यूज्ड है कि कैसे मिल गए, आपने तो कभी दिए ही नहीं, तो कहाँ मिले. तो हर्मिट फिर एक्सप्लेन करता है. If the king had not helped him dig the ground, he would have left early and the enemy, the bearded man, would have stabbed him. तो बेसिकली क्या वो कह रहा है, अगर किंग ने उसको हेल्प करने का डिसीजन नहीं लिया होता, राइट, तो वो निकल जाता वहाँ से, हर्मिट की जगह से चला जाता, वो वापस जाता, और जो एनिमी है, बियर्डेड मैन है, जो दाढ़ी वाला आदमी है,
वो उसे स्टैब कर देता, मार देता, उसको घायल कर देता या बेसिकली किल कर देता, राइट? बट द किंग डिड द राइट थिंग बाय टेकिंग पिटी ऑन द हर्मिट, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम दैट सेव्ड द किंग्स लाइफ। तो बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट पे जो किंग ने एक डिसीजन लिया, पहली बात तो द किंग डिड द राइट थिंग बाय टेकिंग पिटी ऑन द हर्मिट, उसने हर्मिट पे दया की कि हर्मिट थका हुआ है तो मैं इसकी हेल्प करता हूँ डिग करने में, तो उसने ये अच्छा काम किया, उसने डिसाइड किया उसी टाइम पे उसको हेल्प करने का, और वही था जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, और उसी टाइम पे उसी डिसीजन की वजह से किंग की जान बच गई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम टू द किंग वॉज द हर्मिट। हाउ वॉज हर्मिट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन? क्योंकि उस टाइम पे अगर उसने हर्मिट की हेल्प करने का नहीं सोचा होता या फिर हर्मिट ने उसको जवाब दे के पहले ही फ्री कर दिया होता तो किंग वापस जाता और वो उस टाइम पे मर जाता। बट किंग ने उस टाइम पे वो रुका ही इसलिए रहा क्योंकि हर्मिट ने उसको जवाब नहीं दिए थे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन था उस टाइम पे? हर्मिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू वॉज टू डू द हर्मिट सम गुड हेल्प, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था उस इंसिडेंट में कि उसने हर्मिट को हेल्प करने का सोचा, वही काम तो था सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से वो वहां पे रुका। अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो वहां पे रुकता ही क्यों? करेक्ट। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। अगेन द सेम थिंग हैपेंड विद द बियर्डेड मैन। अब यही सेम चीज हम बियर्डेड मैन वाले केस में भी देखते हैं, इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के आंसर। द किंग केयर्ड फॉर हिम द डे बिफोर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब किंग ने उसकी मदद की, उसके वुंड्स ड्रेस किए, उसके घाव को हील किया, उसकी पट्टी की जिससे कि वो ठीक हो सका, ठीक है। ये था सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जब किंग ने ये डिसीजन लिया। द किंग ड्रेस्ड हिज वुंड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी करने के लिए, जो कि इसका थर्ड क्वेश्चन है किंग का कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, तो क्या था सबसे इम्पोर्टेंट टास्क? टू ड्रेस हिज वुंड्स, ठीक है। जो उसने उसके घाव को भरा वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। क्यों था? क्योंकि इसी की वजह से किंग और उस एनिमी के बीच में सुलह हो पाई, उन दोनों के बीच में वो मामला सुलझ गया, इस वजह से वो भी बच गया और किंग को भी एक नया सर्वेंट और दोस्त मिल गया। द किंग केयर्ड फॉर द मैन इन पेन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था उस पॉइंट पे? द वुंडेड मैन, द बियर्डेड मैन। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो उसने ये सब किया। अगर वो ये सब नहीं करता तो समझ ही नहीं पाता कि ये सब था और ये उसका एनिमी था और उससे कभी कुछ ऐसी गलती हुई थी, और अब उसको एक नया हमेशा के लिए एक फेथफुल सर्वेंट मिल गया है और उसने एक अच्छा काम भी किया है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो बियर्डेड मैन है वो उसके लिए उस वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। द हर्मिट गोज ऑन टू एक्सप्लेन दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है, ये दोनों इंसिडेंट से जो हम समझ सकते हैं, दोनों अलग अलग इंसिडेंट है, दोनों में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट रही है, करेक्ट। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ही टाइम इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ, बेसिकली दैट मीन्स जो हमें अभी का वक्त है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। देन बिकॉज वी हैव द पावर टू एक्ट ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर हमारे पास कब है एक्ट करने की? प्रेजेंट मोमेंट पे, उसी मोमेंट पे पावर है हमारे पास, क्योंकि हम उसी वक्त पे कोई डिसीजन लेके काम कर सकते हैं। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आगे आने वाला है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी। हम जो कर सकते हैं वो है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन हु यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे एट एनी गिवन टाइम whoever is with you is the most important person, क्योंकि हमें आगे नहीं पता हमें कौन मिलेगा और उस वक्त कोई और है नहीं, जो हमारे साथ है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। No one knows what will happen in the future or whether we will meet anyone else, ठीक है। हमें नहीं पता हम आगे किससे मिलेंगे, इसलिए हमें हर एक को वैल्यू देनी चाहिए। जो भी हमारे साथ उस वक्त पे किसी भी गिवन मोमेंट पे जो भी है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस is to do good deeds because we were sent to this world only for that purpose. That means हमें जो सबसे important task है ज़्यादा नहीं सोचना है। The most important task is to do someone something good, ठीक है। अच्छे काम करना ही सबसे important task है, किसी की help करना ही सबसे important task है, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी मकसद के लिए आए हैं, दूसरों की help करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन मिला है इस पूरी स्टोरी से, राइट। और किंग को भी,
और इस स्टोरी के थ्रू हमें भी यही बताया जा रहा है कि आगे या पीछे का ज़्यादा सोचने की बजाय हम जिस पॉइंट पे हैं, जिस वक्त पे हैं, जिस इंसान के साथ हैं और जो भी हम कर सकते हैं अच्छा, हमें उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए बजाय कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड्स सोचने के। ठीक है, तो दिस इज, वी कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द सॉर्ट ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वी शुड डिसाइड ऑन द राइट टाइम, वी शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, we should live in the moment, live in the present moment, and we should be with the person that we are with, we should give them value, and we should help people around us. Okay, so let's move on to the question, let's move on to the word meanings. What were the meanings? Some words in this that can be hard for you to understand. Let's look at the literal meanings of those words. Hermit, a person who prefers to live alone without contact with other people. तो hermit कौन होता है? जो थोड़ा अकेले रहता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ज़्यादा दूसरों से, बेसिकली ज़्यादा पीपल से इंटरेक्ट नहीं करता है, बाकी लोगों से, जो अकेले रहना पसंद करता है वो हर्मिट होता है। स्पेड, अ टूल फॉर डिगिंग। स्पेड हमें पता है क्या होता है, हम जिससे खोदते हैं ज़मीन, जिसको हम हिंदी में फावड़ा भी बोल देते हैं। फेंटेड, टू लूज कॉन्शियसनेस। फेंटेड मतलब फेंट होना, मतलब कि बेहोश होना, टू लूज कॉन्शियसनेस। एंड देन गेजिंग, लुक स्टेडीली एंड इंटेंटली। गेज करना मतलब बेसिकली किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में इंटेंशन के साथ कुछ देर के लिए देखना, स्टेयर करना। ठीक है। स्वोर, टू टेक एन ओथ। स्वोर करना मतलब स्वेयर का सेकंड फॉर्म है, मतलब कि कसम लेना या किसी तरीके की सौगंध लेना, जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिर जिसको हम एक और वर्ड कहते हैं ओथ लेना किसी भी तरीके की। देन एम्बुश, अ सरप्राइज अटैक बाय पीपल वेटिंग इन अ हिडन पोजीशन। ठीक है। एम्बुश का मतलब होता है जब कोई छुपा हुआ है, जैसे कि वुंडेड मैन छुपा हुआ था, एम्बुश करने वाला था वो किंग को, मतलब कि छुपा हुआ था और फिर वो अचानक से अटैक करता किंग को, तो वो एम्बुश होता है वो चीज़। ठीक है। सीज्ड, टू टेक बाय फोर्स। तो सीज्ड यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है? किंग ने जो वुंडेड मैन और उसके ब्रदर की जो प्रॉपर्टी थी वो सीज कर ली थी, अपने अंडर ले ली थी फोर्सफुली। ठीक है। एस्केप, टू स्लिप और गेट अवे। एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, मतलब कि छुपके से बच के भाग जाना, जो कि द वुंडेड मैन वाज ट्राइंग टू गेट अवे बट द किंग्स बॉडीगार्ड कॉट हिम। देन पोर्च, अ कवर्ड शेल्टर एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब कि वरांडा जैसा होता है हमारा पोर्च, उसी को हम कहते हैं आगे का किसी भी हट या किसी भी बिल्डिंग के आगे जो थोड़ी सी जगह रहती है, विच इज एन ओपन स्पेस बट ऑल्सो हैज अ रूफ, दैट इज अ पोर्च। पिटीड, हैविंग सिंपैथी। पिटी मतलब दया करना, किसी के लिए सिंपैथी होना। एंड देन रिपेंटेड, फेल्ट रिग्रेट अबाउट वंस रॉन्ग डूइंग और अ सिन। ठीक है। तो मतलब कि रिपेंटेड, इसमें किसने क्या रिपेंट किया? द वुंडेड मैन रिपेंटेड, राइट। उसको बुरा लगा, उसको लगा कि वो गलत करने वाला था अगर वो किंग को मार देता तो, क्योंकि किंग ने उसकी हेल्प की और इसलिए उसने रिपेंट किया। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट पे चैप्टर में किंग को कुछ वाइज मैन ने, ऐसे लोग थे जिनको कि मैसेंजर्स लेकर आए थे, उन्होंने क्या एडवाइस किया उसको कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने क्यों ऐसा एडवाइस दिया उसको? According to some of the wise men who came to answer the king's 3 questions, the king needed to look into the future to decide what is the right time to begin something, and only magicians could do that. This is why the king was advised to go to magicians. ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था what is the right time to do something. कुछ लोगों ने कहा था राइट टाइम हमें पता करने के लिए हमें फ्यूचर में देखना होगा, तभी तो हमें राइट टाइम पता चलेगा आगे होने वाली चीज़ों के लिए। ठीक है। और आगे फ्यूचर में कौन देख सकते हैं? ओनली मैजिशियंस। ठीक है। इसलिए कुछ लोगों ने किंग को एडवाइस किया दैट ही शुड गो टू मैजिशियंस। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। ठीक है। किन की बातें उसे सुननी चाहिए, तो मतलब किसकी एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some wise men said that the advice of the counselors was the most important to the king. However, some wise men said that the priests were most important. There were 2 more answers to this question. Some chose doctors while some chose soldiers. ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए काउंसलर्स की एडवाइस होगी, मतलब कि उसको एक काउंसिल बनानी चाहिए मिनिस्टर्स की, उसके मंत्री होने चाहिए जो कि काउंसिल में बैठे और उसको एडवाइस दें।
फिर कुछ लोगों को लगा कि प्रीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीस्ट मतलब पुजारी जो पूजा करते हैं मंदिर में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि वो भी बहुत वाइज होते हैं। देयर वर 2 more आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, सम चोज डॉक्टर्स व्हाइल सम चोज सोल्जर्स। और कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका भी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, तो उनकी एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ ने कहा सोल्जर्स, क्यों? क्योंकि सोल्जर्स वॉर रिलेटेड चीज़ों में या ऐसी बातों में वो उसे ज़्यादा अच्छे से एडवाइस दे सकेंगे। तो सबको अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन था उसका व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और टास्क। ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ठीक है, उसके आंसर में क्या क्या जवाब दिए, क्या क्या सजेशंस आए थे किंग के पास। लेट्स सी, देयर वर 3 सजेशंस व्हिच वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। 3 सजेशंस बनाए गए थे, लोगों ने दिए थे। व्हाट वर दोस? सम चोज साइंस, सम चोज फाइटिंग व्हाइल अ फ्यू अदर्स चोज रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा साइंटिफिक टास्क जो होते हैं, साइंटिफिक बिजनेस होते हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए किंग को, वो होते हैं सबसे ज़रूरी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो है सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सम चोज फाइटिंग, कुछ ने कहा फाइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स अलग अलग किंगडम्स के साथ वॉर्स होती रहती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप, कि नहीं हमें पूजा पाठ की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, दैट इज़ गॉड रिलेटेड बिजनेसेस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सजेशंस आए थे किंग के पास थर्ड क्वेश्चन को लेके। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। ठीक है, क्या जो मैसेंजर्स भेजे थे और फिर उनके साथ जो वाइज मैन आए थे, क्या किंग ने उनको रिवॉर्ड दिया, क्या उन्हें मिला वो रिवॉर्ड? अगर नहीं तो क्यों नहीं मिला? ठीक है, तो क्या उन्हें मिला था? हम देख सकते हैं कि नहीं मिला था। उसको जवाब कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे थे। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग जवाब थे, उसको किसी के भी जवाब ने सेटिस्फाई नहीं किया पूरे तरीके से, इसलिए वो फिर हर्मिट के पास गया था। तो इसका आंसर होगा नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर्स वर वेरीड एंड ऑल वर इक्वली वाइज। तो सबके आंसर सबके अलग अलग थे, वेरीड थे मतलब कि अलग अलग थे, डिफरेंट थे, और बराबर बराबर विजडम थी उन सब में, अपना अपना पॉइंट था सबका, तो नहीं डिसाइड कर पाया कि कौन सा सही है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिस्पॉन्सेज एज ही गॉट कंफ्यूज्ड बाय देम। तो कंफ्यूज हो गया इतने सारे आंसर सुन के, इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। ठीक है, कैसे किंग और हर्मिट ने वुंडेड मैन की हेल्प की। द किंग एंड द हर्मिट removed the bearded man's clothing. After that, they found a large wound in his stomach from which the blood was flowing. ठीक है, तो उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने उसको भागते आते हुए देखा, उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक घाव था, देयर वाज अ वुंड। उन्होंने उसके कपड़े निकाले और उसके घाव को भरा। कहीं ना कहीं किंग ने उसके उन्होंने देखा कि उसमें से ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने उसको ड्रेस किया, ब्लीडिंग को स्टॉप किया। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, किंग ने रीड्रेस करता रहा किंग उसके वुंड को। द किंग वॉश द वुंड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिफ इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो किंग ने जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, अपने हैंकरचीफ से वो उसको पूछता रहा, उसके घाव को भरता रहा। हाउएवर दिस डिडंट वर्क। नेक्स्ट द किंग रीड्रेस्ड द वुंड्स। फिर उसने दोबारा ड्रेस किया उसके वुंड्स को। देन द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। आफ्टर अ व्हाइल the wounded man regained consciousness. He asked for something cool to drink. The king brought fresh water and gave it to the man. तो इससे हम देख सकते हैं कि किंग ने काफ़ी हेल्प की थी। तो हमें बता रखा है कि किंग ने कैसे कैसे हेल्प की उसकी। उसने उसके वूंड को भरा एक तो, फिर उसके बाद जब वो उसके वूंड ठीक हो गए तो थोड़ी देर बाद वुंडेड मैन ने फिर से उसको होश आने लग गया। और जब वो होश आया तो उसने कहा कि आई नीड समथिंग कूल टू ड्रिंक बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज थर्स्टी नाउ। तो फिर किंग ने उसके लिए फ्रेश वाटर भी लाया और उसको दिया। So this is how the king and the hermit helped the wounded man. Now let's move to the next question. The sixth question has 2 parts. Okay, so the first question is who was the bearded man? So the simple question is कौन था wounded man या bearded man, क्या identity थी उसकी। ठीक है, तो हमें पता है कौन था, अब हमें बाद में पता चलता है वो था कौन। He was the enemy of the king, right? The bearded man was an enemy of the king. The king had once seized his property and also even put his brother to death. Since then, the bearded man had sworn revenge on the king. ठीक है,
तो हमें बेसिकली बस बियर्डेड मैन की आइडेंटिटी बतानी है कि ये कौन था, क्यों वहाँ पे आया था, ठीक है। तो जो बियर्डेड मैन था वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, एंड वाई वॉज ही द एनिमी? बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग, बिकॉज किंग back in time killed the wounded man's brother and took his property, which is why the bearded man had sworn revenge on the king. उसने बदला लेने की कसम खा ली थी. Second question is why did he ask for the king's forgiveness? ठीक है, तो फिर जब ये enemy था bearded man, तो फिर इसने क्यों उसकी forgiveness पूछी, क्यों उसने apologize किया king को? The bearded man decided to kill the king when he would come back from the hermit's hut. However, a lot of time had passed and the king wasn't back yet. ठीक है, तो bearded man ने क्या डिसाइड किया था कि वो किंग को मार देगा जब किंग वापस आ रहा होगा हर्मिट की हट से, ठीक है। पर काफी टाइम निकल गया था और किंग वापस नहीं आ रहा था. The bearded man came out of his hiding place and met the king's bodyguard who injured him. फिर क्या हुआ, जब wounded man बच के भागने लगा तो किंग के बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया और इंजर कर दिया, उसको घायल कर दिया. The bearded man ran and came to the king. However, instead of punishing him or leaving him aside, the king helped the man, even though the man's aim was to injure the king. ठीक है, तो bearded man जो था वो भागा भागा हर्मिट की हट तक ही गया था और वहां पे किंग ने उसकी हेल्प की, ठीक है। इवन दो इस wounded man का मकसद क्या था, किंग को ही इंजर करना या मारना, बट किंग ने उसकी हेल्प की और इससे कि उसे लगा, उसे गिल्टी फील हुआ, ही रिपेंटेड एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस. ठीक है, उसको रियलाइज हुआ कि किंग एक अच्छा इंसान है, कि उसने मेरी मदद की है, उसने मुझे बचाया है, ही सेव्ड हिज लाइफ. ठीक है, दैट्स व्हाई द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. ठीक है, तो किंग ने उसको फॉरगिव भी कर दिया था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ. तो उसने क्या की ऐसी चीजें जिससे कि एक ये साबित हो जाए कि हाँ उसने वाकई में उसको माफ कर दिया है. क्या क्या किया उसने, लेट्स लुक एट द आंसर. द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन एंड इवन प्रॉमिस्ड हिम 2 थिंग्स. ठीक है, व्हाट वर द 2 थिंग्स ही प्रॉमिस्ड हिम. One, he promised that he would send servants and his own doctor to look after him. एक तो उसने उसको प्रॉमिस किया कि he would send his own doctor and servants to look after him, क्योंकि अभी भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था. ठीक है, तो उसने उसकी हेल्प के लिए, उसकी अच्छी रिकवरी के लिए किंग ने प्रॉमिस किया कि मैं अपना डॉक्टर और अपने ही नौकर तुम्हें भेजूंगा तुम्हारी फास्ट रिकवरी के लिए. और फिर दूसरा उसने क्या किया प्रॉमिस, उसने ये कहा कि वो उसको उसकी सीज्ड प्रॉपर्टी जो थी, जो एक टाइम पे किंग ने ले ली थी, वो उसको वापस कर देगा. ठीक है, तो ये 2 प्रोमिसेस किंग ने किए. ठीक है, सेकंड, ही प्रॉमिस टू रिटर्न द सीज्ड प्रॉपर्टी टू हिम. ही प्रॉमिस दीज 2 थिंग्स इन ऑर्डर टू शो हिज फॉरगिवनेस. तो उसने ये 2 चीजें की अपनी फॉरगिवनेस शो करने के लिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस. ठीक है, हर्मिट ने क्या आंसर दिए तीनों क्वेश्चंस के. ठीक है, write each answer separately. Which answer do you like most and why. ठीक है, तो ये तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख लेते कि हर्मिट ने कौन से आंसर दिए. ठीक है, और हमें हर एक क्वेश्चन के अलग अलग सेपरेट आंसर करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ईच क्वेश्चन वाज आल्सो सेपरेट. अब ये जो है ये हमारे थिंकिंग का क्वेश्चन है. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर ओन ओपिनियन. ठीक है, ये हमें खुद को सोचना है एंड वी हैव टू आंसर दैट अकॉर्डिंग टू आवर selves. Let's look at the answers that the hermit gave. The first question was, what is the right time to begin something? According to the hermit, the right time to do anything is now, which is also known as present. It is the most important time as it is the only time when we have the power to act or to begin something. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, hermit ने कहा था सबसे important time is now. यही है hermit का आंसर. वो 2 इंसिडेंट के थ्रू उसने बस एक एग्जाम्पल दिया था कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टाइम था. बाकी जो एक सिंपल एक फिक्स्ड आंसर है वो है द प्रेजेंट मोमेंट इज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट और बिगिन समथिंग. ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन वाज हु शुड वी लिसन टू. हमें किसकी बात सुननी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, वी शुड पे अटेंशन टू द पर्सन वी आर विद, as no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else in our entire life. This means we should give value to the people around us. Whoever is with us at any given time is the most important person to us.
because we never know about the next moment, right? Just like we read in the first answer, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, because we don't know about the future. So we should consider every person important, whoever is with us, we should give them value. The third question was, what is the most important thing for us to do? What is the most important task? Okay, according to the hermit, the most important thing is to do good to the person we are with at a particular moment, as that is the particular reason why we were sent into this world. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने क्या कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू द पर्सन दैट वी आर विद. ठीक है, क्योंकि हम उसी के लिए इस दुनिया में आए हैं. बेसिकली वी आर ओनली इन दिस वर्ल्ड to do good deeds or to help the people around us. Okay, so these are the three separate answers to each question, and we are supposed to ask ourselves which one do we agree with the most. Okay, so we know if we even agree with his answers, with the hermit's answers. Okay, because each question has different meaning for everyone, and every question signifies something else to each person. So ask yourself which answer do you find the most accurate, and why is it that you find it the most accurate, or why you relate with it. So I hope this lecture was helpful and you are now fully capable of answering all of these questions. So this was the chapter 3 questions, all right, and the story is by Leo Tolstoy. I hope this was helpful. Thank you very much.